नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी जो बना के रखे हुए हैं आप तैयारी बिल्कुल भरपूर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम तो होना ही है। तो ऐसे में आप लोग पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए। आशा करते हैं इस वीडियो को सुनकर देखकर आपके मन में थोड़ी सी तसल्ली जगेगी और अपने प्रयासों में और आप अग्रसर हो सकेंगे। देखिए साथियों, जो आपके शिक्षक भर्ती है उसमें थोड़ा सा डिले प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर देखिए पहली बात है सीटेट और यूपीटेट की बात। बच्चों कहेंगे कि सर क्या सीटेट यूपीटेट 2022 में हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि यूपीटेट 2022 मतलब यूपीटेट हर साल एक बार होता है और सीटेट साल में 2 बार होता है। तो ऐसे ही प्रतिबद्धता जताई गई है कि सीटेट भी 2 बार होगा। थोड़ी सी डिले भले हो सकती है और यूपीटेट एक बार होगा, क्योंकि ये तो होना तय है। चाहे शिक्षक भर्ती आए चाहे नहीं आए, शिक्षक भर्ती इस वजह से नहीं आती है या फिर इस वजह से आती है कि इस वजह से नहीं या फिर आती है, उसको मतलब ये देखकर नहीं निकाला जाता है कि पहले यूपीटेट करा लिया जाएगा फिर शिक्षक भर्ती आएगी, या फिर शिक्षक भर्ती के पहले यूपीटेट के पहले शिक्षक भर्ती आएगी। यह सब देखकर नहीं निकाला जाता है। यूपीटेट साल में एक बार होना तय है और सीटेट साल में 2 बार होना तय है। अगर कुछ पिछले 2 सालों में जो एक बार हुआ था कुछ कारणों की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, इस बार होगा 2 बार होगा। और थोड़ी सी डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके प्रोसेस पीछे कुछ अगर उसका डाटा देखा जाए तो डिले हो चुका है उसके रिजल्ट में, प्लस उसके जो रिजल्ट है 2021 वाला उसको डाउनलोड करने में सारी चीज़ें प्रोसेस डिले हुई हैं। इस वजह से थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन होगा 2 बार ही सीबीएसई के द्वारा बोला गया है इस बात को। अब यह देखना है कि साथ ही देखिए इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, प्लस हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा संदीप सिंह द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास शिक्षक जगत में यानी प्राथमिक शिक्षा में कुछ मतलब कि शिक्षा परिषद में कोई भी ऐसा डाटा नहीं है कि जहां पर हम यह थोड़ा सा भी आशा कर सकें कि आपके भर्ती आएंगे। इसके लिए इसको लेकर हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यह सारी बातें उनके द्वारा बोला गया है। और पिछले कुछ दिनों पहले आपने खुद देखा था कि 30 और 1 के अनुपात में जो होना चाहिए आरटीई एक्ट 2009 के थ्रू हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात जो होना चाहिए वह है प्राथमिक में। तो इस वजह से भी और सारी चीज़ें डिले हो सकती हैं। और सबसे बड़ा कारण एक और है साथ ही, इसमें कुछ संशोधन को लेकर बात किया जा रहा है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आप देखे थे कि बहुत ज़्यादा यूपीटेट सीटेट में बदलाव हुआ है। यूपीटेट लाइफ टाइम कर दिया गया और सीटेट भी लाइफ टाइम किया गया। ज़्यादातर यह विचार किया जा सकता है कि भाई यह इस वजह से लाइफ टाइम किया गया है कि आगामी जो आपके एकेडमिक मेरिट है उसको ख़त्म करना है। और एकेडमिक मेरिट ख़त्म करने के को लेकर बहुत बेसब्री से मतलब बहुत तगड़े रूप में सारे काम चल रहे हैं। हो सकता है शायद इस वजह से भी थोड़ी सी डिले देखने को मिल रही है। लेकिन शिक्षक भर्ती एक और कारण से डिले आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपका 69,000 वाली भर्ती फंसी हुई है सबसे पहले उसको फाइनल करना चाहेंगे लोग, है ना। और दूसरी तरफ एक बार और अगर देखें तो एक तरह से राजनीतिक मुद्दा भी है साथ ही है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है 2024 में। इस वजह से यह पिछली बार की तरह 17वीं लोकसभा की तरह इस बार जब 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके जस्ट पहले ही शिक्षक भर्ती निकालेंगे, क्योंकि लोकसभा में के लिए साथ ही यूपी बहुत मायने रखता है। यूपी में लोकसभा का 80 सीट है, इस वजह से इसको लुभाने के लिए शिक्षक भर्ती देखने को हमें मिल सकती है। तो ऐसे में यह पूरा प्रोसेस रहा जिसके कारण से शिक्षक भर्ती लेट होगी। और ज़्यादातर प्रशिक्षु एक तरह से अगर मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में कहते हुए निकालने के लिए सितंबर अक्टूबर में यूपीटेट का भी एग्जाम होगा। इस वजह से वह बच्चे कदापि नहीं चाहेंगे जो यूपीटेट के एग्जाम देने वाले होंगे कि यूपीटेट के पहले शिक्षक भर्ती आ जाए। 1-2 महीने रहेंगे तो ऐसे में वो जरूर चाहेंगे कि यूपीटेट हो जाए फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती आए। समझ रहे हैं ना। तो ये सारे प्रोसेस थे, इस वजह से डिले हो रहा है। सारी तथ्यात्मक बातें थी। अगर आपको पसंद आया हुआ वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा और अपने तैयारी में बिल्कुल जुड़े रहिए। धन्यवाद।